बदतमीजी नहीं, ये गलत तमीजी नहीं। आप हमारे समर्थन से बोला रहे थे सर, आपके बीच में बोला नहीं। आप हमारे समर्थन से बिल्कुल नहीं। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में नहीं, आप ही बोले थे। बीच में नहीं विवेक, आप बोलिए, आप बोलिए। ये गलत है, ये गलत है। बीच में नहीं, आपने टाइम में बोलिए, आपने हमारे समर्थन से बोलिए, आप अपने टाइम में बोलिए, आप हमारे समर्थन से खड़े थे सर। टाइम में बोलिएगा, आप अपने टाइम में बोलिए। आपके पास उत्तर नहीं है, ये बोलिए आप। ये अपने टाइम में बोलिएगा, यही बात। हमारे समर्थन से सरकार चलाई, चला में लेकर। अब आपका समर्थन नहीं है, माइक ऑफ कराइए। मैं नहीं बोलूंगा इस तरह से, आप अपना माइक ऑफ करिए। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, माइक ऑफ करिए, आपके पास उत्तर नहीं है। आप बोलिए, आप बोलिए। तरीका ठीक नहीं है, बोलिए ना। नहीं, आप उत्तर दीजिए इसका। आप बीच में टकरा रहे हैं, मेरा तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है, आपका उत्तर नहीं है। अच्छा, एक सेकंड, मेरा निवेदन देखिए। कांग्रेस के नेता डीके सुरेश, वो कहते हैं दक्षिण भारत के राज्यों को अलग देश के लिए उठानी होगी अब आवाज। यहां तक बात पहुंच गई है, ये बयान है आज का। क्या आपको लगता है कि स्थिति ऐसी हो गई है कि सियासत इतनी प्रचंड है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मुख्यमंत्री भगौड़ा हो जाए, 40 घंटे गायब हो जाए, चाहे आपस में सिर्फ अटव्वल हो, लेकिन माथे अगर मरना है तो वो नरेंद्र मोदी के मरना है सब कुछ। देखिए, सबसे पहले सियावर रामचंद्र की। और देखिए ना, 22 तारीख से रामकाज शुरू हुआ। 23 तारीख 24 तारीख को आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने गरीब काज करते हुए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजने का काम किया, जो बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ था। उसके बाद आपने देखा होगा कि 26 तारीख को एक प्रकार से राष्ट्र काज रिपब्लिक डे पर फिर बजट के माध्यम से गरीबों का काज हुआ है। और आज जाते जाते हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक तरफ तो हम देख रहे हैं जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, राम राम सा देश के लोग एक दूसरे को कह रहे हैं। और दूसरी बात आप देख सकते हैं कि राम नाम सत्य है चल रहा है। मतलब कि जो अवैध ढांचा है इनके इंडी गठबंधन का, दिन प्रतिदिन उसका विध्वंस कैसे हो रहा है। बंगाल में कभी जो है वहां से ढांचे को लात मार देता है, कभी फिर हम देखते हैं कि पंजाब में और महाराष्ट्र में मीनारे कोई खोद कर निकाल जाता है। और बिहार में भी आपने देखा है कि वहां पर तो जमीन तले पैरों तले जमीन ही खिसक गई। तो मुझे लगता है कि एक तरफ तो ये है जो मिशन और विजन है, और दूसरी तरफ वो है जिनकी बुनियाद में केवल करप्शन और कमीशन है। इसीलिए अपने कमीशन को छिपाने के लिए ABCD का इस्तेमाल किया जाता है। A फॉर शाहजहां शेख जो है TMC के, वो अटैक करते हैं केंद्रीय एजेंसी पे। B फॉर कुछ लोग हैं जो समन्स पे जो है वो भटक जाते हैं, मिलते नहीं है, 5-5 दिन तक गायब हो जाते हैं, 2-2 दिन तक गायब हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे जो कवर अप करते हैं। और D फॉर डिवाइड एंड रूल करते हैं। इसीलिए DK सुरेश से लेकर, और ये पहली बार थोड़ी ऐसा बयान है, भारत को बांटने का कुकर्म किसने किया है? ये राहुल गांधी की पार्टी नहीं किया है। राहुल गांधी के नेता एक है सज्जन सिंह वर्मा, उन्होंने कहा कि पार्टीशन होना बहुत अच्छा था, मैं जिन्ना का स्वागत करता हूं, उन्होंने ये किया। और इसके अलावा बाकी सब तो छोड़ दीजिए, मेरे भाटी जी मेरे साथ खड़े हैं, बिहारियों को अपशब्द बोलने का काम रेवंत रेड्डी ने किया, आज तक एक स्टैंड नहीं लिया। नॉर्थ इंडियंस टॉयलेट साफ करते हैं, ये कहा गया DMK के नेता के द्वारा, मारन के द्वारा, पर एक स्टैंड इन्होंने आज तक नहीं लिया। और तो और सनातन को गाली देकर सनातन की समाप्ति की बात, मतलब विभाजनकारी सोच तो इसमें पूरी भरी हुई। जब इस तरह की बातें हो रही हैं और नीतीश कुमार छोड़ के जा चुके हैं, ममता बनर्जी ने छोड़ दिया है, पंजाब में अलायंस होगा नहीं, सपा और कांग्रेस में भी अनबन चल रही है, बचा कहां है? नहीं, INDA ये है बहुत से लोग पोस्ट पोल भी जुड़ेंगे। ऐसा नहीं है, ममता बनर्जी ने कहा है कि अभी नहीं, लेकिन प्री पोल से पोस्ट पोल तक तो आ गए। वो ठीक है, चलिए वो है एक बात। अब ये है कि भाई JDU वाले जो है ये बिल्कुल ही पलट गए। पहले कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी, मैं तो नीतीश जी का बड़ा इज्जत करता हूँ, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, तो कोई भी अपशब्द हल्की बात में नहीं करूंगा उनके खिलाफ, हमारे साथ रहे हैं, हो सकता है आगे भी वापस आ जाए, तो कुछ नहीं कह सकते, तो इसीलिए उनके खिलाफ तो कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि JDU, उम्मीद पूरी है। नहीं, हमें हमारे साथ उम्मीद के लिए। हाँ, अच्छा, और मैं चाहूंगा, मेरे मित्र JDU से आए हैं, हम एक साथ बोलते थे, एक साथ घेरते थे शहजाद पूनावाला को, आज पाला बदल के वहां खड़े हो गए। देखिए आप, तो आज बीजेपी दूध की धुली हो गई, बीजेपी कम्युनल नहीं रही। मैं किसी के चरित्र पे कोई उंगली नहीं उठा रहा नीतीश कुमार जी के, मैं आइडियोलॉजिकल बात कर रहा हूँ। आप राइट विंग के साथ हैं, लेफ्ट के साथ, या आप सेकुलर, आप क्या आइडियोलॉजी है? लेफ्ट के साथ तो देश ही नहीं लेफ्ट है। हाँ, वो तो लेफ्ट के साथ तो देश ही नहीं है। मैं ये बताएं ना जरा। हम देश के साथ हैं। बहुत बढ़िया जी। न्याय यात्रा पर निकले, लेकिन इन दोनों से ये नहीं कह पाए कि बिहार से एक बार माफी मांग लो। और नेतृत्व को हड़पने की कांग्रेस की जो कॉकस थी, गुटबंदी थी, उसको हड़पने की जो इंडिया गठबंधन की कोशिश थी, उसमें लगातार विफल होते रहे। अक्सर हमें एक चीज लगा कि राष्ट्र के प्रति अभी तत्काल जो हमारी जिम्मेदारी है बिहार में सुशासन को लेकर नीतीश कुमार की, उससे वो हमेशा कमिटेड रहे, सुशासन से लेकर कभी नहीं पलटे। वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे रहे, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, हम 94 से हैं, राजद हमारे साथ आई, लेकिन अगर आप प्रशासन सुशासन चलाने में दिक्कत पैदा करेंगे, कांग्रेस के साथ सीक्रेट कोई गठबंधन करते रहेंगे, सरकार को डिस्टर्ब करेंगे, तो नीतीश जी के पास एकमात्र रास्ता बचता है कि अब उस गठबंधन में जहां से हम शुरुआती दौर से रहे हैं उसके साथ फिर से स्वीकार करना रुक जाइए। विवेक जी, मैंने नहीं बोला आपके बीच में, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नीतीश जी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कांग्रेस को अप्रोच किया, मैंने आपके बीच में बोला, पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें, बड़ी आपने ये इन्होंने बोला नीतीश जी पहले व्यक्ति थे, आपने बोला नीतीश जी पहले पहल की, यही बोला।
पहल करी। आया ना, पहल अखिलेश जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की पहल रखी। वो दौड़े भागे, सोचिए, पार्टी जिस में मिले। बिल्डिंग की नींव हिल गई है वो बिल्डिंग कहाँ खड़ी है? अब महत्वाकांक्षा बढ़ जाए किसी व्यक्ति की। अच्छा, ये आपकी एक बात सोच है। आइडियोलॉजिकली आप ये क्लियर आपकी नहीं है। जी सोच जी हो जी, सकती जवाब है। जवाब जवाब। मैं एक तो क्या बात- इंडिया गठबंधन की नींव हिल गई है? नीतीश कुमार जी ने जो भी प्रयास इस देश में किए, पहला उनका जो वादा है बिहार की जनता से वो सुशासन का है। बिल्कुल उन्होंने पहल करके इंडिया गठबंधन को बनाया था, लेकिन उस गठबंधन के सारे जो शांत। बाकी जो सारे सिपाही थे, अगर गठबंधन की नींव धीरे धीरे नीचे से हिलाते रहेंगे और राष्ट्र विरोधी बातें करते रहेंगे और बिहार को बैठ के गाली देते रहेंगे, क्या तो स्टैंड क्या है? आपके गठबंधन में बैठ के गाली बजाए? नहीं, बिहार को गाली दी गई, बिहार को गाली दी गई, बिहार को गाली दी गई, उस पर हम क्या ताली बजाए? नहीं, उस पर हम ताली बजाए क्या कैसा? ज्ञानवापी पे क्या स्टैंड है? उन्होंने बोला ज्ञानवापी पे आपका क्या स्टैंड है? वो बार उन्होंने 4 बार ये सवाल पूछा। देश में किसी भी विवादास्पद मुद्दे पर जो अदालत का फैसला होता है वही हम मानते हैं, और अदालत के अलावा आपका कोई फैसला है क्या? आप कर लेंगे क्या? अदालत जो भी फैसला करेगी, चाहे सुनिए जवाब। किसी भी मामले में अदालत से बढ़कर कोई नहीं है। जब अदालत स्टैंड ही बदल देंगे। सबको स्वीकार एक क्या होगा। कह रहे हैं आप? एक स्टैंड बदल देते हैं। पहले कहते थे मैंने आपके बीच में एक मिनट, इन्होंने अभी कहा कि पलट गए, स्टैंड बदल दिए। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा बच्चों की सौगंध खाता हूं, कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाऊंगा। सिर्फ उद्धव सेना को ये लोग कहते थे कि बाबरी के ढांचे को ढाने वाले ये उद्धव सेना के लोग थे। केरला में कांग्रेस पार्टी जो है लेफ्ट पार्टी को कम्युनल भी कहती है, करप्ट भी कहती है, और उनकी विजयन जी की बेटी पर आरोप लगाया, और टीएमसी के खिलाफ तो अधीर रंजन चौधरी पानी पी कर पहुंचते हैं। तो बताइए बदला कौन और बदला कौन, ये देखिए सुनिए। कर दो, ऐसी भी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटरोगेशन। नीतीश बाबू नहीं बदले, वो तो जहां से वो शुरुआत की वहीं पर आए, बदले ये लोग हैं, बदले ये लोग। आज नीतीश जी की आप तारीफ में मुझे लगता है शेर व शायरी भी कर मुझे देंगे लगता है शहजाद कि भाई। किसी भी नेता की तारीफ करना मेरा काम नहीं है, जनता जो समझती है वो बोलती है। जी जी जी, लेकिन देखिए, एक तो ज्ञानवापी की बात हो रही है, तो ज्ञानवापी के अंदर 1993 से पहले तो पूजा हो ही रही थी। अब मुलायम सिंह यादव ने रिटर्न ऑर्डर पे भी नहीं, मौखिक ऑर्डर पे अगर पूजा पे रोक लगा दी और कोर्ट ने उस पूजा को खुलवा दिया, तो आपको तकलीफ क्या है? आप तो नास्तिक हैं, पूजा हो ना हो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कोई। मुझे इस बात से तकलीफ है कि भाजपा का प्रवक्ता आता है और देश की बात करने के बजाय धार्मिक नारे लगा रहे हैं, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे भाई हैं? ये देश तो सबका है। रामचंद्र की किसके हैं? अल्लाह अकबर भी बोल दो एक बार। अच्छा, मैं बताता हूं, मैं सुनिए बताता हूं। जी ने भी तो राम राम करा। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोलेंगे, सड़क पे बोलेंगे, रैली में बोलेंगे, जय हिंद भूल गए। मैं इसका जवाब देता हूं। एक स्टैचू लगा दी सुभाष चंद्र बोस की और जय हिंद भूल गए। अब वोट चाहिए और प्रदर्शन करने से, वीडियो कैमरा के सामने फोटो खिंचवाने से कोई राम का भक्त नहीं बन जाता। तुम भी नहीं हो, बुलाए नहीं गए। अयोध्या के 22 जनवरी के फंक्शन में ये भी नहीं बुलाए गए। अमीश जी, मेरे आज जिस पार्टी में है, जी जी जी, आज जिस पार्टी में है, तो राम के नाम के नारे लगा रहे हैं। वोट दो, वोट दो, वोट दो, वोट दो। अच्छा विवेक जी, अब इसमें 15-20 सेकंड आप अगर अनुमति दे तो मैं बोल दूं। अगर आप शहजाद चौहान को भी आना है, बोलिए आप। इन्होंने कहा कि मैं राम राम के या सियावर रामचंद्र जी के नारे क्यों लगाया, अल्लाह अकबर क्यों नहीं लगाया। वैसे तो मैं भारतीय मुसलमान हूँ और इसलिए इमोशनल बात करूँ, थोड़ा डिस्टर्ब मत कीजिए। राम कोई राजनीति का नहीं, राम हमारी आस्था, हमारे चरित्र और हमारे सम्मान का मुद्दा है। इसीलिए आप हरियाणा राजस्थान में देखें क्या बोलते हैं, राम राम सा, हिंदू हो मुस्लिम हो। आप बिहार यूपी निकल जाओ तो बोलते हैं राम राम जी। अगर आप दुखी हो, व्यथित हो तो बोलते हैं हे राम। माँ बेटे को बोलती है हाय राम, और जाते वक्त भी अंतिम सांस होती है तो बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम हमारी कण कण में है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके तो अध्यक्ष के नाम पे राम का प्रयोग, प्लीज इनके अध्यक्ष के नाम पे सीताराम येचुरी है। और अभी शादाब जी बोलेंगे। शादाब जी का अनोखा इतिहास है, मेरे भाई है शादाब जी। जैसे किसी स्ट्रक्चर पर आप गुंबद रख दो तो मस्जिद नहीं बन जाती। शादाब जी का पूरा नाम है शादाब चौहान। ये तो खुद अपने आप को राम जी का मानते हैं, इसलिए नाम में चौहान है। बताइए एक बार बोलो सियावर रामचंद्र की। जी जी शादाब चौहान, देखिए आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ तो गम है जो छुपा रहे हैं शादाब भाई। खुशी है जब तो मुस्कुरा रहे हैं, गम में कौन मुस्कुराता है? जी, खुशी में मुस्कुरा नहीं, ये तो एक कहावत है, एक गाना है कि इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, एक गाना है ना पुराना, कौन सा गम है जो छुपा रहे हो, ठीक ही गा रहे हो ना भाई। तो इसीलिए आप इतना मुस्कुरा रहे थे तो मुझे लगा कोई तो गम होगा जो छुपा रहे हैं। एक गम। कल तक शहजाद भाई कहते थे बीजेपी के खिलाफ दबा के बोलते, कांग्रेस में थे ये, दबा के बोलते थे तो कहते थे बीजेपी खराब है, इधर पलटी मारी तो वो खराब है। जैसे आईपीएल में होता है ना, एक खिलाड़ी हार्दिक पांड्या पहले गुजरात का कैप्टन था, उधर से खेलता था, फिर उसको दूसरे ने खरीदा, मुंबई से खेलता है। तो ये प्लेयर्स का एक्सचेंज जो है ना, पॉलिटिकल एक्सचेंज जो है, वो देश की विचार किस तरफ लेके जा रहे हैं, राजनीति विचार आप किसकी तरफ है? आप तो इंडिया की तरफ भी नहीं है, बीजेपी की तरफ भी हम नहीं है। न्याय की तरफ, सपा वाले आपको पूछ नहीं रहे हैं। हम न्याय की तरफ मैं बता रहा हूँ। ये जो तो गठबंधन, मतलब आप कांग्रेस की तरफ है, न्याय यात्रा कांग्रेस की तरफ है आप? नहीं, कांग्रेस न्याय का जो है प्रतीक अगर हो जाएगी तो अवश्य होंगे, लेकिन सवाल ये है कि जो गठबंधन बना, बिल्कुल बात कही जेडीयू के प्रवक्ता साहब ने कि नीतीश कुमार जी का संघर्ष उस गठबंधन को बनाने के लिए सराहनीय है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं। उसके बाद क्या हुआ,
स्ट्रक्चर अपलिफ्टिंग करने के बाद नीचे से एक नया स्ट्रक्चर लगाया जाता है। इस प्रकार से नीतीश जी के संघर्ष को हटा करके कांग्रेस ने अपना अहंकार और स्वार्थ का स्ट्रक्चर नींव जो है वो चेंज कर दी। उसका नतीजा ये है कि आज गठबंधन की स्थिति ये है। कैसे लेफ्ट और कांग्रेस की लॉबी हो गई है, ममता और अरविंद केजरीवाल जी की लॉबी हो गई है, और इसीलिए नीतीश कुमार हाशिए पे चले गए और अखिलेश जी भी परेशान है। मैं ये इसीलिए बोल रहा हूं कि अहंकार और स्वार्थ के आधार पर आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, वो छोड़ना पड़ेगा। और इतना अहंकार है कि नीतीश जी 2 बार चेंज कर चुके हैं। उनसे गठबंधन कर लेंगे, इनसे गठबंधन कर लेंगे, समाजवादी से कर लेंगे, बसपा से बात कर रहे हैं, बसपा बीजेपी के साथ भी अलायंस में रही है, ये लोग भी रहे हैं। लेकिन क्या है कि पीस पार्टी से हम लोग से बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान है, मुसलमान का टैग लेते हैं। ये सॉफ्ट हिंदुत्व की नहीं लेना चाहते, ये सॉफ्ट हिंदुत्व की समाजवादी पार्टी आपको नहीं लेना चाहिए। यही बोल रहा हूं। और जब जरूरत पड़ती है, गोरखपुर एक बार हारे हैं बीजेपी, 40 साल में एक बार हारी है गोरखपुर सीट, वो जब हारी है। ठीक है, राजकुमार भाटी का जवाब होगा, राजकुमार भाटी का जवाब होगा। 1 सेकंड मैं आऊंगा विवेक जी आपके पास। राजकुमार भाटी जवाब 1 सेकंड। शादाब भाई की पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से हमारा मौलिक विरोध है, क्योंकि दोनों पार्टी सांप्रदायिक हैं। एक केवल हिंदुओं की बात करती है, एक केवल मुसलमानों की बात करती है। हम मुस्लिम सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं, हम हिंदू सांप्रदायिकता के भी खिलाफ हैं। हम संविधान का राज चाहते हैं। संविधान कहता है कि जाति कट्टरपंथी है ये लोग। दोनों पार्टियां सांप्रदायिक पार्टियां हमारी नजर में। वो सांप्रदायिकता छोड़कर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का जो नारा लगाएगा हम उसके साथ हैं, और जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात करेगा पहली चीज ये कि 2019 के उपचुनाव में, 19 से पहले जो उपचुनाव हुआ था, जब अखिलेश यादव जी ने कहा था कि डॉक्टर अयूब साहब ने, पीस पार्टी ने हमें दिशा दी कि कैसे एकजुट होकर लड़ा जाए और भाजपा को हराया जाए, और भाटी जी ने कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहेंगे तो हम साथ लगा लेंगे। मैं तो आपके मंच पे गले लगकर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहने तैयार हूं। आप अखिलेश जी से जाके कहिए कि साथ में मिलकर छूने को तैयार नहीं है ना। नहीं, इनकी बात तो मानेंगे ना। अगर अखिलेश जी इनकी बात मानते हैं, भाटी जी बहुत ही सेक्युलर व्यक्ति, बहुत सेक्युलर है भाटी जी का, इनकी अगर बात मानते हैं तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। डॉक्टर साहब जो अध्यक्ष हैं, मैं नाम लिया, डॉक्टर अयूब साहब। डॉक्टर अयूब साहब निश्चित तौर पर बढ़िया आदमी, मैं भी ताकीद करता हूँ, वो बढ़िया आदमी है, संविधान के समर्थक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर आपने आपकी डिबेट में रास्ता खोल रहे हैं, निश्चित तौर पे हम बात करेंगे, बात करवाएंगे। वो भावुक हो जाएंगे, गले लगा लेंगे आप दोनों को। विवेक जी, ये हो सकता है विवेक जी इतने भावुक हो जाएंगे अभी गले न लगाएंगे। 20 सेकंड बहुत महत्वपूर्ण। 20 सेकंड बोलिए। इन्होंने अभी विचारधारा पर कुछ कहा कि पलट जाते हैं लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए, मेरा भी जिक्र किया। ठीक है, एक ऑडियंस का मेंबर बुला सकता हूँ, एक प्लीज, कोई बच्ची को, लड़के को बुला लो। जी आ जाइए। इन्होंने बोला इनके अध्यक्ष का नाम क्या है? अयूब खान। अयूब खान का स्टेटमेंट है, डेक्कन हेरल्ड में छपा हुआ है, क्या लिखा है जरा पढ़िए। We have no enemy, open to joining hands with NDA for लोक सभा इलेक्शंस। एनडीए के साथ आने के लिए इनकी पार्टी तैयार है, और ये दूसरों को बोल रहे हैं पलट गए। अरे भाई सुनिए, ऐसा है, पहले तो समझ लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। इन्होंने कहा, आप भी कहाँ राज खोल देते हैं इन लोगों के। अरे सुनिए ना, ऐसा है कि इनके यहाँ का पूरा पढ़वा ले तो चलिए, पूरा पढ़वा दो। अरे पूरा सुनिए। The Peace Party will contest 2024 Lok Sabha election as part of an alliance. The party has decided to contest the elections in alliance with the NDA. Whoever gives us a stake, we are ready to go. ये लो statement। महात्मा गांधी को सबसे बड़ा आप राजनेता, हमारे राष्ट्रपिता मानते हैं? महात्मा गांधी जी की राजनीतिक परिकल्पना क्या थी? राम राज्य। उनका फेवरेट भजन क्या था? रघुपति राघव राजा राम। उनके आखिरी शब्द थे हे राम। तो क्या उन्होंने गलत किया? वो सांप्रदायिक। ये है सीताराम, ये है सीताराम, ये भी गांधी का शब्द है। पूरा गांधी का राम तुम्हारा राम नहीं है। ये तुम्हारा राम सिर्फ वोट बटोरने के लिए है। महात्मा गांधी का राम है, वो पूजनीय है, अभी राम प्रेमी है, वो देश के संस्कृति का प्रतीक है। हमारा राम सबके है, राम सबके है। राम को क्या अलग कर रहे हो? राम की कल्पना, शबरी के राम की कल्पना अलग हो सकती है, गांधी के राम की कल्पना अलग हो सकती है, लेकिन राम एक ही है जो निस्वार्थ है, जो भावों से बड़े हैं। और कहते हैं ना, राम से बड़ा तो राम का नाम है। कहना चाहता हूँ, लेफ्ट वालों को राइट कोई चीज दिखती नहीं है, उनको हमेशा कुछ उल्टा ही दिखता है। जी, जब तक सरकार चला रहे थे, देखिए ये गलत है, बहुत गलत है। जब तक बदतमीजी नहीं, तब तक लेफ्ट सही था, बीच में सही था, बदतमीजी नहीं, लेफ्ट सही था, ये गलत बदतमीजी नहीं। आप हमारे समर्थन से सरकार चला रहे थे, आपके बीच में बोला नहीं, आप हमारे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? कोई पर्सन बीच में क्यों बोल रहे हैं? बोले थे, बीच में नहीं, आप ही बोले थे, बीच में नहीं। विवेक आप बोले हमारा समर्थन, ये गलत है, ये गलत है। बीच में नहीं, अपने टाइम में बोलिए। आपने हमारा समर्थन, आप अपने टाइम में, आप हमारे समर्थन से खड़े थे सर। टाइम में बोलिएगा।
आप अपने टाइम में अरे बोलिए। आपके पास उत्तर नहीं है, ये बोलिए आप। आप अपने टाइम में बोलिए ना, यही बात। हमारे समर्थन से सरकार चलाई, 16 MLA लेकर। अब आपका समर्थन नहीं है। इनका माइक ऑफ कराइए, मैं नहीं बोलूंगा इस तरह से। आप अपना माइक ऑफ कर दीजिए। मैंने आपसे प्रश्न पूछा, माइक ऑफ करिए, आपके पास उत्तर नहीं है। करिए। आप बोलिए, आप ये बोलिए। तरीका ठीक नहीं है समय आपको। में बोलिए ना। नहीं, आप उत्तर दीजिए इसका। आप बीच में टपक रहे हैं, बोलिए आप। की तरह। मेरा तो 10 सेकंड का क्वेश्चन था, आपका उत्तर नहीं है। टपक रहे बीच चाहे में। आप ये करें। अच्छा, एक सेकंड, मेरा निवेदन। सब मैंने- आप गलत हाथ मिला रहे हैं क्या आप लोग? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं ये जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से मैं इनको बहुत मैं उनसे प्रेम करता हूँ, ऐसे व्यक्तिगत रूप से मैं इनसे कह रहा हूँ कि चलिए जो गलतियाँ आपने पहले की वो आज सुधारने का एक अच्छा मौका है। मथुरा में और काशी में स्टैंड ले लीजिए। मथुरा में आप भव्य कृष्ण मंदिर चाहते हैं या नहीं चाहते, बता दीजिए। अब बताइए ना, जो राम जी के विषय में गलतियां की है, आज बोलिए कि आपकी याद यदुवंशी ये तो एक अच्छा मौका है। ओके, बोलिए, एक बार मथुरा में बात मंदिर चाहते नहीं चाहते, कृष्ण जी का मंदिर आपको वहीं लगता बनेगा है ना। राम नाम का क्रेडिट अब बोलिए बीजेपी ने जय लूट श्री राम लिया? के बाद जय अगर श्री आपको लगता है कि राम नाम का कृष्ण। क्रेडिट बीजेपी ने लूट लिया, तो अगर आपको लगता है तो ज्ञान वापी पर और मथुरा पर क्रेडिट लीजिए, बोलिए डंके की चोट पर। कोई गलती हमने नहीं की थी, ना हमने विचारधारा बदली है। हमारे लिए देश में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। भूखमरी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, पुलिस जाती कर रही है, रोजाना लूट हो रही है। उत्तर प्रदेश में 11 महिलाओं के साथ रोजाना रेप हुए 2022 में। हमें ये समस्याएं हल करनी है। हमें धर्म तो के स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों हिंदू धर्म को गाली देते हैं? क्यों श्री राम चरितमानस को गाली देते हैं आए दिन? हमें तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों राम चरितमानस को हिंदू धर्म को गाली देते हैं? बिल्कुल देश की बात नहीं। आप स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करना चाहते हैं? मैंने जी यही आप बीच में कूदोगे। मैं बीच में क्यों जवाब कूदूंगा? इन्हें देना अरे चाहिए। मेरा काम है बोलने का जवाब भाई। इन्हें देना चाहिए। मेरा कार्यक्रम आपका है। काम है सवाल पूछने आप का। चाहते हैं सब आपका चुप हो काम जाए। इनकी वकालत करने का नहीं है। और आपका काम जो बात कहते थे कि हम हमारा राम से कोई परहेज नहीं था, मैं आपको एक नारा याद दिलाता हूँ। एक नारा था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हिम्मत है अगर तो 2024 में ये नारा लगा के दिखाए पूरा विपक्ष कि जो नारा लगाया था उस समय, क्योंकि अब वो माहौल नहीं है, इसलिए वो नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि पॉलिटिकली साफ हो जाएंगे। जो भी पॉलिटिकल पार्टी भगवान राम का नाम लेने से बच रही है, उनकी नैया डूबनी तय है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज वोट बैंक के लिए यही नीति अपनाती है। शहजाद पूनेवाला ने ऑडियंस और एंकर के साथ मिलकर जय श्री राम नारे के साथ विपक्ष को शांत करा डाला। हैरानी तब होती है जब विपक्ष जानकर भी अजीबोगरीब नीति अपनाता है।